तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड? किसी भी ऑर्गेनिज्म को भोजन लेना क्यों ज़रूरी है? भोजन को लेना क्यों ज़रूरी है? इसका आंसर देखिए। पहला है, ऑर्गेनिज्म नीड टू फूड टू गेट एनर्जी टू डू वर्क। एनर्जी चाहिए उसको, क्या काम करने के लिए। बिल्ड बॉडी, बॉडी को ग्रो करने के लिए। रिपेयर डैमेज इन द बॉडी, बॉडी में कुछ डैमेज हो गई है, कुछ इंजरीज हो गई है तो उसको रिपेयर करने के लिए। मेंटेन द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, और बॉडी को फंक्शंस मेंटेन करने के लिए हमको फूड की ज़रूरत होती है। या तो फूड पौधा फोटोसिंथेसिस से बनाएगा, सॉइल से न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा। इसीलिए ये टॉप चैप्टर जो है था वो न्यूट्रिशन इन प्लांट था, इसलिए हमने यहाँ पे एक प्लांट का क्लिप को ऐड किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन पैरासिटिक एंड सैप्रोफाइट। पैरासिटिक और सैप्रोफाइट में आपको अंतर बताना है। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन का अंतर क्या होगा। पैरासिटिक क्या होता है? पैरासिटिक ड्राइव न्यूट्रिशंस फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैरासिटिक होते हैं वह एक अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही अपना भोजन को लेते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बनाए थे, कॉक्टस नाम का एक पौधा था एमलेला, जो कि येलो कलर का था और पेड़ पे पूरा छा गया था। तो ठीक उसी तरह वही जो था वह पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल था। तो इसमें क्या अपना न्यूट्रिशन जो होते हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव कर लेते हैं, पैरासिटिक। लेकिन सैप्रोफाइटिक क्या होते हैं? ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिएंट को डिराइव करते हैं। अपना भोजन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, जो मरे हुए पौधे होते हैं उससे ही अपने आप को अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा क्या अंतर है? पैरासिटिक जो होते हैं वह होस्ट से लेते हैं, मोस्टली लिव ऑन और इन द होस्ट। इसमें इंसेक्ट का बात बताए थे कि मच्छर जो होते हैं वह पैरासिटिक न्यूट्रिशन होते हैं, क्योंकि वह क्या करते हैं, अपना जो खून चूसना होता है तो वह चूसते हैं अपने होस्ट को, और होस्ट को बिना नुकसान पहुंचाए अपना खाना को न्यूट्रिशन ले लेते हैं। दे लिव्स ऑन अ डेड एंड डिकेइंग सॉफ्ट। ये जो होता है वो डेड और डिकेइंग प्लांट्स में रहते हैं। कौन? पैरासिटिक सैप्रोफाइट्स रहते हैं। तो आपको समझ में आ गया पैरासिटिक और सैप्रोफाइटिक में क्या अंतर है। आप भी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मेरे इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, और कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, सर आई एम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन वेरी वेल। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लिप्स? किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि स्टार में जो लिप्स है उसमें स्टार्च है? कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए, इन प्लांट्स द सिंथेसाइज ऑफ फूड्स ऑकर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जानते हैं कि पौधे में जो हमारा फूड बनता है वह किससे बनता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनता है। फोटोसिंथेसिस जब होता है तो क्या होता है? क्लोरोफिल जो कि सेल्स कंटेंट करती है, और उस सेल्स लिप्स क्या होता है, यूज करती है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को सिंथेसाइज, कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और कार्बोहाइड्रेट का भी यूज़ करती है किसका? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। तो पत्ती क्या करती है? फोटोसिंथेसिस से प्रोसेस करती है, जिसमें एक क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होता है, क्लोरोफिल लिप्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये सब मिलकर प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रोसेस को एक इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या इक्वेशन है? कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम अल्टीमेट टू गेट अ कन्वर्ट इनटू स्टार्च। तो इस तरह से ही जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वह अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। तो आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंस स्टार्च में जो हमारी स्टार्च होता है, लिप में जो स्टार्च होता है वो फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट अपना भोजन बनाता है, और भोजन बना के कंडेंस सेल्स होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में हमारा जो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सारे भोजन बन जाते हैं। तो एक इक्वेशन था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन देते हैं। तो इसी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो जाता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, और अल्टीमेटली जो है स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बस एक सिंपल एक डायग्राम बता देना है, एक स्केच डायग्राम बताना है कि
प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। प्लांट्स जो है वह अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड्स है। ये देखिए, ग्रास होपर है, ठीक, मेढक है, स्नेक है और एक ईगल है, ठीक। ग्रास को खाया ग्रास हुपर ने, ग्रास हुपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने और स्नेक को खाया ईगल में। तो ये शो करता है कि जो हमारा प्लांट्स जो हैं वह अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड्स है। प्लांट्स को खाया कौन? ग्रास हुपर को खा गया फ्रॉग और फ्रॉग को खा गया स्नेक और स्नेक को खा गया ईगल। तो इस तरह से ये पूरा इस स्केच है कंप्लीट हो गया। और ये स्केच कंप्लीट होने के बाद हम कह सकते हैं कि प्लांट जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है कि ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। आप सारे फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड मतलब बी, द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। जो फूड सिंथेसाइज होता है प्लांट द्वारा वह कहाँ स्टोर किया जाता है? तो उस किस चीज़ के फॉर्म में स्टोर किया जाता है? तो स्टार्च के फॉर्म में होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी का स्टार्च। क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो पॉज करके भी इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर अभी के अभी दें। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड। फोटोसिंथेसिस जो सोलर एनर्जी से कैप्चर होता है ग्रीन पिगमेंट जैसा। तो जहाँ ग्रीन पिगमेंट आया तो सिंपल क्या होगा इसका आंसर? क्लोरोफिल। तो इस ऑप्शन नंबर सी का क्या होगा? क्लोरोफिल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट क्या लेता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट क्या लेता है? तो CO2 लेता है। क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और रिलीज क्या करता है? ऑक्सीजन O2। समझ में आ गया? चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। अ पैरासिटिक प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टीम आर नो एज। कस्कट बोलते हैं इसको। आप सारे आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? कस्कट। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, अ प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका आंसर क्या होगा? पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट जो मुस्केटो इंटेक्सिटिविटी में पाया गया था, ठीक उसी तरह ये ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों होते हैं। कौन? तो पिक्चर प्लांट्स। द पोर्स थ्रू विच लीव एक्सचेंज गैसेज। एक ऐसा पोर्स जो कि पत्ती में होता है और क्या करता है? एक्सचेंज करता है गैसेज को एक्सचेंज करता है। तो वो क्या होता है? उस छोटे छोटे पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? टिक द करेक्ट आंसर को टिक करना है। एम्ब्रेला इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉप, पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक और होस्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वह करेक्ट है, पैरासाइट। पैरासाइट जो होता है, एम्ब्रियल जो होती है वह पैरासाइट की एग्जाम्पल है। 8 का बी पे क्वेश्चन नंबर चलता है। 8 का बी क्या है? द प्लांट विच टैप्स एंड फिट्स ऑन इंसेक्ट इज। ऑप्शन है कॉस्कॉट, चाइना रोज, पिक्चर प्लांट और रोज। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही है, पिक्चर प्लांट्स। आप इसके आंसर को भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए से और कॉलम बी में हमको क्या करनी है? मैच करनी है। क्लोरोफिल जो है वह किससे मैच होगा? तो क्लोरोफिल जो है वह लीफ में होती है, तो लीफ से मैच होगा, ठीक। नाइट्रोजन जो है, आप इसका नाइट्रोजन का बताइए। नाइट्रोजन का क्या होगा? नाइट्रोजन का जो होगा वह बैक्टीरिया होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन में राइजोपस नाम का कीड़ा था। याद कीजिए जो हम लोग को पढ़ाए हुए थे अगले वीडियोज़ में। तो नाइट्रोजन का क्या होगा? बैक्टीरिया। एम्ब्रियल का क्या होगा? एम्ब्रियल का होगा पैरासाइट्स। क्या हो जाएगा? पैरासाइट्स। पिक्चर प्लांट। ओके, अब इंसेक्ट का क्या होगा? इंसेक्ट का हो जाएगा पिक्चर प्लांट्स। एनिमल्स का क्या हो जाएगा? हेटरोट्रॉप्स। और एम्ब्रियल का क्या होगा? पिक्चर प्लांट। तो ये जो था वह सारी कंप्लीट हो गई। एक बार फिर से मिला लीजिए। क्या मिलाएंगे कि क्लोरोफिल जो है वह किस में मैच होगा? लीफ में मैच होगा। नाइट्रोजन किस में मैच होगा? बैक्टीरिया में। एम्ब्रियल एमआरबीएल किस में अनमैच होगा? तो एम्ब्रियल होगा पैरासाइट में। एनिमल्स किस में मैच होंगे? हेटरोटॉप्स में। और इंसेक्ट किस में मैच होंगे? पिक्चर्स प्लांट में, ठीक। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10 में ट्रू फॉल्स बतानी है।
कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये तो मूर्ख भी बता देगा कि गलत है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लिया जाता है और ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन चलिए, तो पहला क्या फॉल्स हो गया। दूसरा है प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, प्लांट्स अपने से जो फूड बनाते हैं उसको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। ये क्या की गड़बड़ी बात है, उसको सैप्रोफाइट थोड़ा ना बोलता है, उसके बगैर क्या बोलते हैं, ऑटोटॉप्स बोलते हैं। तो दूसरा नंबर क्या है, गलत है। तीसरा क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, ये तो गलत है। प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस से मिलता है वो प्रोटीन ही मिलता है, तो ये जो ऑप्शन जो है वो क्या है, ट्रू है, क्योंकि प्रोटीन थोड़ा ना मिलता है। प्रोटीन और विटामिन जो होते हैं वो सॉइल से पौधे को पहुंचाए जाते हैं, सॉइल से मिलते हैं। सोलर एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो ट्रू है, एकदम ट्रू है। सोलर एनर्जी सनलाइट मिलता है और केमिकल एनर्जी में एनर्जी मिलती है जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक, तो पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा और चौथा ट्रू है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। विच पार्ट ऑफ प्लांट गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, किस पार्ट्स ऑफ प्लांट से जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ले जाता है एयर के द्वारा, हवा के द्वारा। ऑप्शन है रूट हेयर, स्टोमाटा, लीफ वेन्स और स्पिनल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह क्या है, स्टोमाटा है। अगला क्वेश्चन इसी का 12 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें भी ऑप्शन को क्या करना है, चूज करना है। प्लांट्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर रूट्स, स्टीम, लिप्स और फ्लावर और लिप्स। तो करेक्ट आंसर जो होगा वह लिप्स होगा। तो इसको आशा करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से किए होंगे। अब बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अब अगला वीडियो हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। ओके, थैंक्स, बाय बाय।